जनसंख्या वृद्धि की समस्या विषय पर निबंध हम इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो हर वीडियो की तरह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के जनसंख्या वृद्धि की समस्या निबंध पर के विषय में। प्रस्तावना पहली हेडिंग होगी आपकी, इसमें आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में ही 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। पहला, सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। ठीक है, कहता है कि जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। वो दो समस्याएं जो मुख्य रूप से हैं वो क्या क्या है? सीमित भूमि हमारे पास है और सीमित आर्थिक संसाधन है। अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो अनेक समस्याएं और भी हो सकती हैं। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जनसंख्या वृद्धि से? विनोबा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। आशय यह है कि दो हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनिश्चित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। अब बड़ी मशीनों और उनसे भी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते जा रहे हैं। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, और वह है भूमि सीमितता की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व भूभाग का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की सुख समृद्धि में योगदान देने वाले अमूल्य जंगलों को काटकर लोग उससे प्राप्त भूमि पर खेती करते जा रहे हैं, जिससे अमूल्य वन संपदा का विनाश, दुर्लभ वनस्पतियों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, वर्षा पर कुप्रभाव एवं अमूल्य जंगली जानवरों के वंशलोप का भय उत्पन्न हो गया है। तीसरी हेडिंग में आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के आखिर क्या क्या कारण हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग यानी 25 वर्षीय गृहस्था आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवा अवस्था से लेकर मृत्युपरांत गृहस्थी बने रहते हैं, जिससे संतानों उत्पत्ति में वृद्धि होती है।
दूसरे हिंदू धर्म में पुत्र प्राप्ति को मोक्ष या मुक्ति में सहायक माना गया है, इसलिए न पुत्र न होने पर संतानों उत्पत्ति का क्रम जारी रहता है तथा अनेक पुत्रियों का जन्म हो जाता है। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, जिससे गांव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है और ग्रामीण युवक नगरों की ओर भाग रहे हैं, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आदि भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को विस्फोटक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। क्या क्या उपाय हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के? तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम सदृश हो गया है। अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। फलतः सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। इससे नैतिकता को बल मिलेगा। भारी उद्योग उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इससे लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा और संतानों उत्पत्ति में पर्याप्त कमी आएगी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाना भी उपयोगी रहेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतानों उत्पत्ति का क्रम बनाए रखने की अपेक्षा छोटे परिवार को ही सुखी जीवन का आधार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान युग में जनसंख्या की अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक औषधियाँ एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक हो गया है। सरकार ने अस्पतालों और चिकित्सालयों में नसबंदी की व्यवस्था की है तथा परिवार नियोजन से संबद्ध कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हैं। लास्ट में आप पूरी निबंध का उपसंहार लिखेंगे, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के अधिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटाना आज के युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। इस निबंध में इतना ही। एक बार फिर से जुड़ेंगे हम नए वीडियो में एक नए निबंध को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।